फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। बड़ी खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। तो सबसे अहम खबर बांग्लादेश को लेकर है। बांग्लादेश में जो आम चुनाव हैं वो 2026 में अप्रैल में होंगे और इसके साथ ही भारत को न्योता आ गया है G7 कंट्रीज की जो बैठक होनी है कनाडा में, उसके लिए। और मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। तो शमशेर जी, सबसे पहले तो बांग्लादेश का जिक्र कर लेते हैं। बांग्लादेश में अगले साल अप्रैल में चुनाव। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि काफ़ी प्रेशर था मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइज़र है उनके ऊपर, और प्रेशर इस वजह से था कि ऐसा लग रहा था कि वो जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, ऐसे लग रहा था कि वो देश की बेहतरी चाहते हैं। मगर अब तकरीबन देखो काफ़ी समय हो गया है और कोई नाम निशान वो ले नहीं रहे थे इलेक्शन। और उनके बीच में और आर्मी के बीच भी काफ़ी टकरार थी और काफ़ी जो विदेश नीति है उनकी, उसमें काफ़ी जो कोल्डनेस है भारत के साथ, ये सारी चीज़ें बांग्लादेश को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो ताकि एक सुचारू सरकार हो उसके लिए सारे लोग लड़ रहे थे, एजिटेशन हो रहा था और प्रेशर बन रहा था। उस प्रेशर को उन्होंने जवाब दे दिया है। हालांकि अप्रैल 2026 में चुनाव होंगे। उनका कहना था कि पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म होंगे, जस्टिस होगा और फिर हम आम चुनाव करेंगे। तो वो प्रोसेस, उनका कहना है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म का प्रोसेस है वो जारी है। जी। तो अब बात कर लेते हैं G7 कंट्रीज की जो बैठक कनाडा में होनी है, उसको लेके काफी संशय था। अब भारत को भी जो है वो न्योता आ गया। अनिल जी, पहले जो बिल्कुल थोड़ी दुविधा इसलिए थी क्योंकि लोग सोच रहे थे कि जो जस्टिन ट्रूडो के समय पर भारत के और कनाडा के रिश्तों में दरार आ गई थी, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर जो है उसकी डेथ के बाद काफ़ी जो भारत और कनाडा के रिश्ते हैं काफ़ी तकरार खराब हो गए थे और दरार आ गई थी। हाँ, और कनाडा का मानना था कि ये भारत के ऑफिशियल्स ने किया है और कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत एक इल्जाम था, हालांकि वो हवा में, एक तरह से हवा में बात थी। बिल्कुल। तो वो उसका भारत ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद लगातार रिश्ते बिगड़ते गए। जो वीज़ाज हैं उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। भारत के जो वीज़ाज हैं रिजेक्ट होने शुरू हो गए। अब जो G7 है, ऐसा लग रहा था कि शायद इनविटेशन आए, क्योंकि G7 में कनाडा है, जर्मनी है, US है और फ्रांस है, इटली है, जापान है, ये 6 देश हैं। भारत को 7 देश और एक और देश है। भारत को महज इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि भारत की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, तो उस वजह से भारत को बुलाया जाता है। तो अब फाइनली इनविटेशन आ गया है और मार्क कार्नी जो कि प्रीमियर है कनाडा के, उनकी तरफ से, और 15 से 17 को प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाएंगे। बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी धूप है, कभी छाया है, कभी बिल्कुल तेज गर्मी एकदम से हो रही है, कभी बारिश आ रही है। अनिल जी, अब तो बारिश का मौसम आने वाला ही है। हो क्या रहा है कि इस बार की जो गर्मी थी, थोड़ी अजीब सी गर्मी पड़ी। अगर आपको याद होगा, फरवरी में गर्म ज़्यादा था मौसम, जितना नहीं होता स्प्रिंग सीजन में। उसके बाद मार्च में बारिशें हुई, थोड़ी बुछारें, और वो कंटिन्यू रहा। हर 15 दिन में एक बारिश हो जाती है। बिल्कुल। ये हमने गर्मियों में पहले बड़ा कम देखने को मिलता था। पिछले 3-4 साल से तो हो रहा है। वही इस बार भी रहा कि गर्मियां आई तो आई, मगर बीच में हर 15 दिन में एक आंधी और तूफान और फॉलोड बाय बारिश, ये हो रहा है। तो वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। गर्मी के लिहाज से, गर्मी के मौसम के लिहाज से अच्छा भी है, पर फार्मर्स के लिहाज से, किसानों के लिहाज से ये अच्छी खबर नहीं होती। हालांकि अभी तक कुछ मामला बिगड़ा नहीं है, पर हाँ, मौसम खराब मतलब वैसा नहीं है जो एक्सपेक्टेड है। अनप्रिडिक्टेबल सा मौसम। और अब प्री मानसून शावर्स मेरे ख्याल से 20 जून तक शुरू हो जाएंगे। उसके आसपास हो जाएंगे, उससे पहले ही शुरू हो जाएंगे। और हम जून के दूसरे हफ्ते में तो जाने वाले हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो शुक्रिया शमशेर जी। देखते हैं मौसम क्या करवट लेता है और आगे जो वर्ल्ड की राजनीति है वो किस तरफ जाती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।